हम लोग बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। NIUS DLED की जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए दिसंबर के महीने में तो खुशखबरी आ ही गई थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोल ही दिया था कि जो आपके NIUS DLED कैंडिडेट्स हैं वे सभी प्राइमरी टीचर के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उस पर जो भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे उन सभी प्रश्न चिन्हों को एक तरीके से समाप्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के थ्रू। और इसके साथ ही जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो नियुक्ति का मामला फंसा हुआ था, चाहे वो KVS में हो या उत्तराखंड में हो, उन सभी पर भी एक तरीके से विराम लग गया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों कि हमारे देश में जो प्राथमिक शिक्षा हो, यानी कि प्राथमिक से लेके जो हायर सेकेंडरी तक की जो टीचर क्वालिफिकेशन है उनको निर्धारित करने का जो काम करती है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करती है, NCT करती है। NCT ही डिसाइड करती है कि किस क्लास को पढ़ाने के लिए क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइनल कर ही दिया था, बट NCT एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होने के नाते उनका जो क्लैरिफिकेशन है NCT का क्या मत है इस बारे में, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर NCT उसके अगेंस्ट में कोई एक रेगुलेशन निकाल देती तो उस केस में जो है वो एक विवादास्पद मामला हो जाता, वो फिर से कोर्ट में चैलेंज होता, फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती। तो NCT का पक्ष जानना ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस मामले में। तो NCT ने एक लेटर के माध्यम से अपनी स्थिति जो है वो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मामले में क्लियर कर दी है। और सबसे पहले हम इस लेटर को ही देखेंगे कि इस लेटर में क्या लिखा है NCT ने, फिर इसके बाद NIUS DLED के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में और क्या-क्या चीज़ें भविष्य में हो सकती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों ये देखिए 27 तारीख का ही लेटर है, लेटेस्ट लेटर है और NCT की तरफ से जारी किया गया है। किनको जारी किया गया है? तो जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो उनके सभी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स को जारी किया गया है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के हों, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के हों, जैसे KVS, EMRS, NVS वगैरह हैं। और CBSE की चेयरपर्सन को ये रेगुलेशन भेजी गई है। तो सब्जेक्ट क्या है? टू फॉरवर्ड द ऑर्डर डेटेड 10 दिसंबर 2024, जिस ऑर्डर की मैं अभी पहले बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था, पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मैटर ऑफ विश्वनाथ वर्सेस और Ors versus the state of Uttarakhand in review petition of 2024 डायरी नंबर दिस इन सिविल अपील नंबर दिस ऑफ 2023 रिगार्डिंग। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। Madam Sir, NCT as a statutory body of Government of India came into existence in pursuance of National Council of Teacher Education Act 1993 on 17 August 1995 with the mandate to achieve planned and coordinated development of teacher education throughout the country and to govern the regulation and proper maintenance of norms and standards for teacher education. The Section 12A of the NCT Act 1993 provides as the power to council determine minimum standard of education of school teachers। तो जो NCT एक्ट है वो NCT को यह अधिकार देता है कि वो स्कूल एजुकेशन के लिए जो टीचर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उसको डिसाइड कर सकता है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, बाकी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस लेटर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए प्रोवाइडेड, इसके बाद तीसरे पैरे में जाते हैं सीधा। The NCT has laid down various notification prescribing the minimum academic and professional qualification for consideration for a person to be eligible for appointment as teacher up to the class 12 published on this डेट अलग अलग दिन दिए हुए हैं। और ये बोला गया है कि NCT ने कक्षा 12 तक की जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग मिनिमम एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो NCT ने डिसाइड कर रखे हैं, उसके रिगार्डिंग अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर रखे हैं। ऑन द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द नॉर्थर्न रीजनल कमेटी ऑफ NCT issued recognition
order dated 22/9/2027 to National Institute of Open Schooling, Noida, Uttar Pradesh, for 18 months DLED on certain conditions, including that the duration of the said program shall be 18 months instead of 12. It's 2 years, which shall include 6 months internship. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एनसीटी के नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ने एक लेटर जारी किया था, एक रिकॉग्निशन दिया था एनआईओएस को। देखिए एनआईओएस डायरेक्टली अपनी तरफ से कोई भी जो डीएलएड का है प्रोग्राम नहीं करा सकता। डीएलएड के लिए एनसीटी के रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है। तो एनसीटी ने एनआईओएस को रिकॉग्नाइज़ किया था 18 मंथ्स डीएलएड कोर्स करवाने के लिए, जो कि 2 इयर्स का नहीं होगा, 18 मंथ्स का होगा और उसमें 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होगी। तो इस प्रकार का एक कोर्स कराने के लिए एनआईओएस को रिकॉग्नाइज़ किया गया था एनसीटी की तरफ से। अब आगे क्या बोला गया है, विद रिट पिटीशन this of 2019 was filed before Honorable Patna High Court, Bihar by Shri Sanjay Kumar Yadav along with 302 other petitioners against the Director Primary Education Bihar NCTE Union of India and other. After hearing the submission of the parties, Honorable High Court of Patna passed the judgment dated 21 January 2020 wherein ऑब्जर्व दैट। तो एक बंदा था ये संजय कुमार, उसने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन बिहार एनसीटी यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स के खिलाफ एक केस दायर किया था। केस में सुनने के बाद पटना हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। The NCT has recognized one-time course in DLED conducted by NIS. The relaxation of some period was only granted in service teacher who had not obtained the required degree training course such as B.Ed, DLED, which is made minimum requisite qualification for appointment on the post of teacher in elementary education and primary school. Thus, it cannot be said that the teachers who had obtained DLED through NIS is not at par with 2 years period DLED course. Thus, I find that on such misrepresentation and misreading of the clarification issued by NCT, the Director Primary Education has illegally issued direction that the person who had obtained a DLED course duly run for 18 months by NIOS are not eligible for appointment on the post of teachers in primary education, and thus the latter as contained in Annexure 11 is illegal, unsustainable, and violation of Article 14 of the Constitution. According to the Annexure 11 is set aside that petitions are allowed. Respondents are directed to allow the petitioners to apply within 1 month and consider the case of the petitioner for appointment on the post of primary teachers. तो पटना हाई कोर्ट ने ये बोला था, जो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन बिहार है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि डीएलएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है प्राइमरी टीचर के लिए। तो उस ऑर्डर को क्वैश किया पटना हाई कोर्ट ने और जो भी डीएलएड वाले कैंडिडेट्स थे उनको क्लियरली अलाउ किया प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो उसके आगे क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाइड लेटर डेटेड 18 February 2020 डायरेक्टेड एनसीटी दैट an appeal should not be filed against the above order of पटना हाई कोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला कि पटना हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन है इसके खिलाफ कोई अपील दायर मत करना, यानी कि उन्होंने पटना हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मान लिया कि ठीक है, प्राइमरी में जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाइट लेटर dated 18 ये तो हो गया। The Ministry of Education issued a letter dated 16 December 2020 to the chairperson NCT advising to issue a clarification to all state union territories that those candidates who have completed DLED course of NIS ODL mode may be given an opportunity to apply the fresh recruitment at par with the other DLED candidates subject to adherence to all the other criteria, qualification, requirements as such, passing of TET, etc. as per the NCT notification dated 8/23/2020.
and any other qualification as mandated by the state according to NCT issued a letter on 6 January 2021 to the chief secretaries of all the states of and union territories। तो इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला एनसीटी को कि भाई ये दिक्कत चलती रहेगी, आप लोग एक लेटर जारी कीजिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि डीएलएड का जो एनआईओएस का जो डीएलएड है वो एलिजिबल है प्राइमरी के लिए, और आप लोग जो भी कैंडिडेट्स एनआईओएस डीएलएड वाले हैं उन सबको अप्लाई करने का मौका दीजिए, और शर्त ये है कि उन्होंने टेट वगैरह जो है वो पास कर रखा हो। तो इस प्रकार से एनसीटी ने जो एक लेटर है वो 6 जनवरी 2021 को जारी कर दिया कि भाई एनआईओएस के डीएलएड के कैंडिडेट्स जो हैं वो हर एक राज्य में प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन परसुएंस ऑफ द said letter of the NCT Secretary Government of Uttarakhand issued a letter dated 15 January 2021 to the Director Elementary Education Uttarakhand to permit all such candidates to apply for the post of assistant teacher primary against the vacancies issued. However, the wide communication dated 10 February 2021, the earlier letter dated 15 February 2021 was withdrawn, mentioning 15 January 2021 was withdrawn, mentioning that there was no clear provision in the Uttarakhand Government Elementary Education Teacher Service Rules 2022 regarding the eligibility DLED ODL course of NIOS as a minimum qualification। तो कुल मिला के बात यह है कि इस बात एनसीटी के लेटर के बाद सेक्रेटरी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तराखंड को एक लेटर लिखा कि भाई ऐसे जो कैंडिडेट हैं डीएलएड एनआईएस डीएलएड वाले उनको प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करने दो सबको। तो जो सेकेंड वो है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब उनकी तरफ से ये बोला गया कि ऐसा कोई रूल है ही नहीं जिसमें कि डीएलएड ओडीएल वाले कैंडिडेट्स को जो है वो अलाउ करने की अनुमति दी जाए। तो aforesaid letter dated 10 February 2021 was challenged by the petitioners, that is Nandan Singh, along with other applicants for the vacancy of assistant teacher in the state of Uttarakhand in a bunch of writ petition before the Honorable Uttarakhand High Court। तो जो 15 फरवरी का जो 10 फरवरी का जो लेटर है जो कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से दिया गया था जवाब सेक्रेटरी को कि हाँ हम उन लोगों को अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया कैंडिडेट्स की तरफ से ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट वाइड judgment and order dated 14/9/2022 quashed and set aside the letter dated 10 February 2021 issued by the government of Uttarakhand. The judgment dated 14/9/2022 passed by Honorable High Court Uttarakhand was challenged before the Honorable Supreme Court in SLP. This by petitioners Javeer Singh along with other was filed by State of Uttarakhand, Ministry of Education and City were respondent number 5 and 3 respectively with lead case of this the operative part of the same। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेन बात ये हमारे 14 नंबर पैरा में सबसे मेन बात बोली गई है इसमें, इन प्रोसेंस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 18/11/2023 passed in civil appeal number this title Vishwanath and Ors versus Uttarakhand State of Uttarakhand and Honorable अपेक्स कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात बोली गई है। वाइड ऑर्डर डेटेड 10 December 2024 has further clarified that 18-month diploma which has been obtained by person who were employed on or before 10 August 2017 would be treated as valid diploma for the purpose of applying in other institution or for promotional avenues। तो ये 12 नंबर पैरा जो है ये क्लियरली आपके जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उससे लिया गया है कि एनसीटी जो स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, उनको ये कहना चाहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 10 अगस्त 2017 को जो भी किसी नौकरी में था उस दिन या उससे पहले उनको वैलिड डिप्लोमा होल्डर्स माना जाएगा
जिन्होंने NIOS डिप्लोमा कर रखा उनको वैलिड माना जाएगा और उनको अप्लाई करने दिया जाएगा अदर इंस्टीट्यूशंस के लिए और प्रमोशनल न्यूज़ के लिए, यानी कि दूसरी जगह जैसे KVS या अदर प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या अपनी बेसिक जो परमानेंट जॉब है उसमें प्रमोशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए भी। तो इससे क्लियर हो गया है कि 10 अगस्त 2017 को जो भी नौकरी में था, नौकरी मतलब प्राइवेट जॉब में भी था या उससे पहले जो था, उन सभी को NIOS डिप्लोमा होल्डर्स को वैलिड डिप्लोमा होल्डर माना जाएगा फॉर अदर रिक्रूटमेंट आइदर इन KVS और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये कुल मिला के NCT इस लेटर के माध्यम से बताना चाहता है। तो यही क्रक्स है इस लेटर का कि NCT ये कहना चाहता है कि भाई NCT ने समय समय पर नियम बनाए हैं उसके लिए, आपके प्राइमरी टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए। उसी के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्शन पर इन्होंने 10 मंथ्स DLED के लिए, सॉरी 18 मंथ्स DLED के लिए NIOS को रिकॉग्निशन दिया। फिर उसके बाद NIOS ने 18 मंथ्स का डिप्लोमा चलाया। फिर वो अलग अलग समय में कोर्ट पर चैलेंज हुआ। उन कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो इस लेटर में मेंशन किए गए हैं। फिर उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं वो अदर रिक्रूटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को NCT इस लेटर के माध्यम से सभी को पहुंचा रहा है कि हाँ, आप लोग इन लोगों को अलाउ कीजिए। तो अब भविष्य में जो भी रिक्रूटमेंट होगी NIOS के कैंडिडेट्स के लिए, वे सभी कैंडिडेट्स जो हैं, मतलब NIOS के कैंडिडेट्स के लिए मतलब जो भी प्राइमरी रिक्रूटमेंट होगी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या KVS में, NIOS के कैंडिडेट्स जो हैं उसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। इस लेटर का मतलब ये है। तो a copy of order dated this has been passed by Honorable Apex Court is hereby circulated for necessary compliance। तो वही बात है कि 10 दिसंबर 2024 का जो ये लेटर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन पास किया गया था, तो उसके ऑर्डर की एक कॉपी जो है वो नेसेसरी कंप्लायंस के लिए भेजी जा रही है आप तक, यानी कि ये आप तक पहुंचाई जा रही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था जी, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हमें तो पता ही नहीं था कि NIOS वालों को वैलिड भी करना था, हम तो सोच रहे थे ये वैलिड है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। NCT ने ये लेटर के माध्यम से सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बात पहुंचा दी है कि हाँ, इन सबको आप अलाउ कीजिए। किनको अलाउ कीजिए? NIOS DLED वाले कैंडिडेट्स को। तो इस प्रकार से ये लेटर है और यहाँ पे आपके सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको डिसीजन पहले भी आपको पढ़ के बताया है, और फिर यहाँ पे जो कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह हैं वो सब हैं, और आपका यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनका ईमेल आईडी वगैरह है, एड्रेस वगैरह है। तो इस लेटर के माध्यम से NIOS ने क्लियर कर दिया है कि अब हर स्टेट गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर के लिए आप लोग एलिजिबल हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और आपको ये ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।